इस मगरिब ज़दा ख़ानदान कुश बिल को पास कराने के लिए चलाक वज़ीर आज़म ने जो वारदात डाली है वो बहुत ही अयाराना है। इस बिल के तहत बेटी और बाप में मौजूद तक़द्दुस की पामाली, शोहर और बीवी के दरमियान एतमाद के रिश्ते को पारा पारा करने की मगरिब की तकरीद में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। चलाक वज़ीर आज़म की ये बड़ी ही ख़तरनाक और कामयाब चाल है कि जब उन्होंने मगरबी एजेंडे की तकमील में वारदात डालनी हो तो वह चंद दिन इस्लामी तालीमात से हम आहंग बयानबाजी करके चुपके से अपना काम कर जाते हैं। ये घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल सारी जमातों की मिली भगत से पास होकर कानून बन चुका है। इस बिल की ऐवान बाला में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सेनेटर साजिद मीर, हाफिज़ अब्दुल करीम, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम ने भरपूर मुखालफत की। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान के वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी के बारे में निशानदही करते हुए कहा कि जिस तरह मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा का घर नहीं बच सका, वैसे ही वो ये बिल लाकर दूसरों के घर भी उजाड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी बयानात देते चलाक वज़ीर आज़म की वारदात घरेलू तशद्दुद बिल। नाज़रीन, बज़ाहिर मासूम सीधे साधे दिखाई देने वाले चलाक वज़ीर आज़म कैसी कैसी वारदातें डालते हैं, आज की इस वीडियो में ऐसी वारदातों की नकाब कुशाई होगी। नाज़रीन, इस मुनाफ़िकाना रवैये का ताज़ा शाकार डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन यानी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल है जो 21 जून 2021 को ऐवान बाला में शीरी मज़ारी की जानिब से पेश किया गया, जिसे पाकिस्तान की तीनों सियासी जमातों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुकमुका करके मंजूर कर लिया। वैसे तो इन तीनों जमातों में सोकनों वाला ताल्लुक़ है जो एक दूसरे का वजूद भी बर्दाश्त करने की रवादार नहीं होती, लेकिन वो तीनों इस इस्लाम मुखालिफ मशरकी रवायात की बेखुनी करने वाले बिल पर एक हो गईं। मालूम हुआ कि ये तीनों सियासी जमातें एक ही सुहाग की सुहागन हैं। नाज़रीन, इस बिल में ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का मुकम्मल सामान मौजूद है। बेटी को बाप के ख़िलाफ़, बीवी को शोहर के ख़िलाफ़ और बेटे को वालिद के ख़िलाफ़ नफ़रत पर उभारने का पूरा बंदोबस्त मौजूद है। सदियों से कायम घरेलू तरबीती कामयाब निज़ाम को जड़ों से उखेड़ने की गंदी साजिश है। इस बिल के तहत बेटी और बाप में मौजूद तक़द्दुस की पामाली, शोहर और बीवी के दरमियान एतमाद के रिश्ते को पारा पारा करने की मगरिब की तकरीद में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बिल के मुताबिक घरेलू तशद्दुद करने वाले को 3 साल तक कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना अदा करना होगा, और अगर जुर्माना अदा न कर सका तो मज़ीद 3 साल की सज़ा होगी। अदालत में दरख्वास्त आने के 7 रोज़ के अंदर अंदर अदालत में समाअत होगी और फैसला 9 दिनों के अंदर अंदर होगा। बिल के मुताबिक घरेलू तशद्दुद से मुराद जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती, जिनसी और मुआशी बदसलूकी है जिससे मुतासरा शख्स में खौफ पैदा हो या जिस्मानी और नफ्सियाती नुकसान हो। यानी कि बाप अगर बेटी को बदचलनी से बचाने के लिए कुछ ज़रूरी समाजी पाबंदी लगाता है या उसे बुरी सोहबत से बचाने के लिए घर आने जाने के औकात की उसकी कड़ी निगरानी करता है, शोहर बीवी को गैर मर्दों से बचाने के लिए पूछताछ करता है, तो ऐसी बेटी, बेटे और बीवी को बाप, भाई और शोहर के खिलाफ मुकदमा करने और उन्हें उन्हीं के घर से बेदखल करने का इख्तियार हासिल होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाप, भाई और शोहर की तरबीती रोक टोक को जज्बाती, नफ्सियाती या मुआशी बदसलूकी करार देकर उसे 3 साल तक कैद की सज़ा दिलवाए जाने का चांस मौजूद है। इस मगरिब ज़दा ख़ानदान कुश बिल को पास कराने के लिए चलाक वज़ीर आज़म ने जो वारदात डाली है वो बहुत ही अयाराना है। इन्हीं दिनों में मगरबी कल्चर में परवान चढ़े वज़ीर आज़म ने फ़हाशी उरियानी के ख़िलाफ़ पै दर पै इस्लामी तालीमात से हम आहंग बयानात दागे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की मीडियाई टीम एक्टिव हुई और जनाब वज़ीर आज़म को खलीफतुल मुस्लिमीन बावर करवाने लगे और मशरकी इस्लामी तहज़ीब का अयूबी करार देने लगे, जबकि दरे पर्दा ये बयानात अपने फॉलोअर्स और अवाम पाकिस्तान के सामने अपने आप को मशरकी रिवायात का अमीन बावर करवा कर मशरकी ख़ानदानी निज़ाम पर ज़रबे कारी लगानी थी, जो कि घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ बिल की सूरत में बड़ी अय्यारी और मकारी के साथ वारदात डाल दी गई है। चलाक वज़ीर आज़म की ये बड़ी ही ख़तरनाक और कामयाब चाल है कि जब उन्होंने मगरबी एजेंडे की तकमील में वारदात डालनी हो तो वह चंद दिन इस्लामी तालीमात से हम आहंग बयानबाजी करके
चुपके से अपना काम कर जाते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब OIC और यूनाइटेड नेशन में तौहीन रिसालत पर गर्मजोश बयानात दाग रहे थे और इस्लामोफोबिया के मुतालिक कागजी भभकियाँ मार रहे थे। तो उन्हीं दिनों में तहरीक लब्बैक और जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क के अंदर खान की हुकूमत की जानिब से कादियानियत नवाजी और नामूस रिसालत कानून में तरमीम और गुस्ताखी रसूल के इकरारी मुर्तकिब अफराद की रहाई के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। और एक तरफ खान इस्लामोफोबिया के खिलाफ बयानात देकर हीरो बन रहे थे, तो दूसरी तरफ गुस्ताखान को रिहा कर रहे थे और बतौर ख़ास आसिया मलूना को रिहा करके बहिफाजत कनाडा रवानगी का क्रेडिट भी खान साहब इंटरनेशनल मीडिया पर ले रहे थे। बल्कि जब खान साहब ने अमेरिका को पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी थी, तो भी खान साहब ने ऐसे ही वारदात डाली कि टीवी इंटरव्यू देते हुए अमेरिका को अड्डे देने के सवाल पर एब्सोल्युटली नॉट कहकर रातों रात भोले फॉलोअर्स की आंखों में सुल्तान राही बन गए। जबकि कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी सबसे बड़ा जंगी जहाज सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पर उतरा और ज़रूरत पूरी करने के बाद चला गया। अलगर्ज, जब वज़ीर आज़म साहब अवामी तर्जुमानी के मुताबिक और इस्लामी तालीमात पर मबनी बयानात दे रहे हों, तो कौम को होशियार रहना चाहिए कि उसके बाद इस्लाम मुखालिफ मगरबी एजेंडे की तकमील की कोई ना कोई वारदात डाली जाएगी। नाज़रीन, खान साहब की ताज़ा वारदात में घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल सारी जमातों की मिली भगत से पास होकर कानून बन चुका है। इस बिल की ऐवान बाला में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सेनेटर साजिद मीर, हाफिज़ अब्दुल करीम, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम ने भरपूर मुखालफत की। सेनेटर साजिद मीर और हाफिज़ अब्दुल करीम ने कहा कि यह बिल न सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीमात बल्कि आईने पाकिस्तान के भी खिलाफ है, इसलिए हम इसे यकसर मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल की नीयत दुरुस्त और ठीक भी हो, लेकिन इससे आप अपने ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बेटी और बेटा अपने ही बाप के खिलाफ अदालत में जाएगा? इसके अलावा बिल में मुख्तलिफ तारीफ़ों में इबाहम मौजूद है। बिल में मियाँ बीवी के दरमियान मुसालहत और सुलह का पहलू यकसर निकाल दिया गया है। JUI के मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि बिल को इंसानी हकूक़ कमेटी में भेजा गया, जिसमें कोई भी आलिम मौजूद नहीं है। बिल का कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ है, इसलिए इस बिल को मजहबी अमूर की कमेटी में जाना चाहिए था। दीन इस्लाम और कुरान और सुन्नत को पसे पुश्त डालकर ऐसे बिल जलाकर आप मुआशरे में ख़ानदान का नुकसान कर रहे हैं। अगर बीवी कह दे कि शोहर ने डांटा, खर्चा नहीं देता, तो कल वो अदालत में आमने सामने होंगे। मियाँ बीवी के मामले चौक और चौराहों पर आ जाएंगे। ऐवान बाला में जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान के वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी के बारे में निशानदेही करते हुए कहा कि जिस तरह मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा का घर नहीं बच सका, वैसे ही वो ये बिल लाकर दूसरों के घर भी उजाड़ रही हैं। मौलाना अताउर रहमान के इन रिमार्क्स पर हुकूमती अराकीन ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर मौलाना ने माजरत करते हुए अल्फाज वापस ले लिए। मौलाना अताउर रहमान ने तो अल्फाज वापस ले लिए, लेकिन कौम को इस बिल के नताइज से रोशनास करवा दिया कि इन्हीं अफकार की बदौलत शीरी मज़ाहिरी साहिबा की अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब न हो सकी। जब खुद वज़ीर मौसूफ़ा की घरेलू ज़िंदगी चल ना सकी, तो अवाम की ख़ानदानी ज़िंदगी कैसे अजीरन और बर्बाद कर दी जाएगी, इस बिल से उसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है।